हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग करेंगे ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। तो हमारे पास ये अर्थ है, अर्थ के चारों ओर एक ऑब्जेक्ट है जो चक्कर लगा रहा है। तो अर्थ जब प्लेनेट के अबाउट कोई ऑब्जेक्ट चक्कर लगाता है तो उसको क्या बोलते हैं? उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं सैटेलाइट। तो हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, मतलब इसको हमने लॉन्च किया है और इस तरीके से लॉन्च हुआ है कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता रहेगा। तो मान लेते हैं सैटेलाइट का मास है m, वेलोसिटी कितनी है इसकी v0, और सैटेलाइट और अर्थ के सरफेस के बीच की दूरी, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है h। तो इसका मतलब है सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r प्लस h हो जाएगी, है ना। अर्थ के सरफेस से दूरी है h, तो सेंटर से हो जाएगी ये रेडियस प्लस सरफेस से यहाँ h। दिस इज r एंड दिस इज प्लस h, तो स्मॉल r हो जाएगा r प्लस h। सेंटर ऑफ द अर्थ से सैटेलाइट की दूरी हो गई r प्लस h। अब क्योंकि ये सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन कर रहा है सैटेलाइट, एज्यूम कि ये सर्कुलर ऑर्बिट में कर रहा है मोशन, तो उस केस में इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसा लगेगा कि ये इसको बाहर की तरफ ढकेलेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अर्थ है, एक मास ऑब्जेक्ट है कैपिटल एम अर्थ, और यहाँ पे सैटेलाइट है स्मॉल एम, तो इन दोनों के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और वो होता है जी m1m2 अपान आर स्क्वायर। इसके सेंटर से यहाँ तक की दूरी, ये हो जाएगा ग्रेविटेशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर अपान आर। ठीक है, mv स्क्वायर अपान आर होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स gm कैपिटल M अपान आर स्क्वायर। तो स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, तो v स्क्वायर आ गया gm अपान आर। v स्क्वायर कितना आ गया? gm बाई आर आ गया। ठीक है, सो जब v स्क्वायर gm बाई आर आ गया तो r की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। r की वैल्यू कितनी रख सकते हैं? सेंटर से लेकर के यहाँ तक दूरी, दैट इज r प्लस h। ठीक, इफ h इज वेरी वेरी लेस देन r, मतलब अगर सैटेलाइट बहुत पास अर्थ के हो तो उस केस में बहुत पास ही अर्थ के रिवॉल्व कर रहा है, मोशन कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट में, तो उस केस में h का कोई महत्व तो नहीं रह जाएगा क्योंकि h की वैल्यू बहुत कम है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो v स्क्वायर को हम लिख सकते हैं gm अपान कैपिटल r। तो सपोज दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, v स्क्वायर कितना होगा? gm अपान r। ठीक, अब क्योंकि हमें पता है अगर कोई ऑब्जेक्ट m है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लग रहा है g, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो अर्थ एक फोर्स लगाएगा वो हो जाएगा mg। ठीक है, और ये mg जो होगा यानी वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट will be equal to the gravitational force g small m capital M upon r square। स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, तो ये आ गया जी आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल M। तो ये हमने निकाल लिया g कैपिटल M बराबर जी आर स्क्वायर। तो इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन 1 में क्या था देख लेते हैं। इक्वेशन 1 में था जी एम अपान आर, तो जी एम की वैल्यू हमने निकाल लिया जी आर स्क्वायर, इक्वेशन 2 से रख देंगे यहाँ पे, और अपान आर, तो आर से ये पावर एक कैंसिल हो जाएगी तो हो जाएगा जी आर, तो वी जीरो स्क्वायर जी आर या वी जीरो बराबर अंडर रूट जी आर। तो ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट कितनी आ गई? अंडर रूट जी आर, जहाँ पे आर क्या है? रेडियस है, और जी क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट्स। कितना होता है? वीओ से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट जी आर।